बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 और उसका क्वेश्चन नंबर बेटा 6 वाला। ये वैल्यू हमें दी हुई है और हमने क्या करना है, फैक्टर थ्योरम यानी कि मसला तजज़ी इस्तेमाल करते हुए इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है बेटा इसकी, यानी बताना है इसके कौन कौन से फैक्टर हैं और कौन कौन से फैक्टर नहीं हैं। इसके फैक्टर बेटा हमने ढूंढने हैं, यानी जज़ाए ज़रबी ढूंढने हैं। उसके लिए बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है 24, उसको देखना है बेटा वो किस किस पे डिवाइड हो सकता है। 24 जो है 24 1 पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे और उसके अलावा 12 पे। ये वैल्यूज पे बेटा ये 24 डिवाइड हो जाता है, चाहे ये प्लस की हो चाहे ये माइनस की हो। इसका मतलब इसके जो इस वैल्यू के फैक्टर बनने हैं वो इनमें से बेटा कोई से 3 बनने हैं। असल में ये टोटल जो है बेटा आपके पास 7 वैल्यूज हैं, प्लस की और 7 ही माइनस की हैं। इनको काउंट करें तो ये 14 वैल्यूज बनती है, 14 वैल्यू हैं जिनमें से सिर्फ फैक्टर कितने हैं, 3। तो हमने बेटा 1 बाय 1 चेक करते जाने हैं। जब तक 3 फैक्टर नहीं बनेंगे हमने सबको चेक करना है। जब 3 फैक्टर हमारे निकल आएंगे तो हमने आगे अगर कोई बचती होगी तो उसको चेक नहीं करना। और हमें कैसे पता चलेगा कि फैक्टर है, जिसका आंसर बेटा इसमें ये वैल्यू पुट करने से इसका आंसर 0 आ जाएगा वो वैल्यू फैक्टर होगी, और जिसका आंसर 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगी। तो आप पहले सबसे +1 को चेक करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की x की जगह 1 ऊपर पावर 3 प्लस 5, x की जगह 1 ऊपर पावर 2 माइनस 2, x की जगह 1 और उसके बाद -24। अब बेटा इनको सॉल्व कर लें। 1 की पावर 3 1 प्लस 1 की पावर 2 जो है वो 1 ही आएगा और उसको 5 से करेंगे तो 5, -2 को 1 से किया तो 2 आ गया बेटा और -24। अब इनको अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो ये हमारे पास -20 आता है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ये 0 नहीं आया। अगर ये 0 नहीं आया तो ये जो 1 है ये फैक्टर नहीं है, ये हमारा फैक्टर नहीं है। यानी ये 1 असल में फैक्टर फॉर्म में इस तरह होगा x-1। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो +1 आएगी। इसका मतलब ये x-1 जो है इज नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। उसके बाद बेटा अब दूसरी वैल्यू जो है उसको चेक करते हैं, वो है -1। तो अब x की जगह क्या पुट करेंगे, -1 ऊपर पावर 3, उसके बाद +5, x की जगह -1 ऊपर स्क्वायर, -2 x की जगह -1 और ये -24 एज इट इज़। अब इनको बेटा सॉल्व करें तो -1 की पावर 3 -1 ही आएगा। उसके बाद -1 की पावर 2 लेंगे +1 और +1 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। -2 को -1 से करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -24 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा इनको अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो ये हमारे पास -18 आएगा। कितना आएगा बेटा, -18 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ये भी 0 है के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये -1 का जो वैल्यू फैक्टर फॉर्म में ये x+1 था, यहाँ से x की वैल्यू -1 आती है, इज नॉट अ फैक्टर, ये भी फैक्टर नहीं है। अब बेटा फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू 2 पे चले जाते हैं। 2 को चेक करते हैं। यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट किया, प्लस का 2 ऊपर पावर 3, फिर +5 x की जगह पे 2 ऊपर पावर 2, -2 x की जगह पे 2 और बेटा साथ -24। अब इनको सॉल्व करें तो 2 की पावर 3 बेटा 8 होता है, फिर उसके बाद +2 की पावर 2 4 होता है। 4 को 5 से करें तो बेटा कितना आ जाएगा, 20। उसके बाद -2 को 2 से करेंगे 4 और -24 एज इट इज़। इन सब को बेटा प्लस माइनस करें तो ये क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। ये 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये बेटा जो 2 प्लस का है, असल में ये 2 जो प्लस का है बेटा ये वैल्यू फैक्टर फॉर्म में x-2 है। यहाँ से x निकालेंगे तो +2 आंसर आएगा। तो ये जो 2 है बेटा ये x-2 है, इज अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है। एक फैक्टर बेटा हमें मिल गया है क्योंकि इसका आंसर क्या आ गया था, 0। अब नेक्स्ट -2 बेटा इसकी जगह हम पुट करते हैं, -2 की पावर 3, फिर +5
इधर x की जगह -2 ऊपर पावर 2 -2 x की जगह -2 और -24। अब इनको बेटा हम सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। -2 की पावर 3 -8 आ जाएगा। उसके बाद -2 की पावर 2 लेंगे तो बेटा ये प्लस का 4 आएगा और उस +4 को जब 5 से करेंगे तो +20 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से 4 और ये -24। अब बेटा इनको भी अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -8, जो नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं आया। तो ये -2 असल में फैक्टर फॉर्म में x+2 होगा। ये बेटा जो फैक्टर फॉर्म में मैं जब लिखता हूँ, इधर जो वैल्यू है उसका उल्टा साइन इधर लिखना है आपने, इज नॉट अ फैक्टर, ये फिर फैक्टर नहीं है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा अभी तक हमारा एक फैक्टर बना है, अगली वैल्यू पे चले जाते हैं। -2 के बाद अब +3 जो है वो इसमें पुट करते हैं। इधर x की जगह पे बेटा 3 ऊपर पावर 3, फिर +5 x की जगह पे 3 ऊपर पावर 2, -2 x की जगह पे 3 और -24। अब बेटा 3 की पावर 3 ले तो कितना होता है, ये 27 होता है। फिर बेटा नेक्स्ट +3 की पावर 2 कितना होता है, 9, और 9 को 5 से करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। -3 को 2 से करेंगे 6 और -24। अब बेटा इन सब को आपस में अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो ये बेटा आपके पास प्लस का 42 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये जो 3 है बेटा आपके पास प्लस का ये वाला, ये बेटा असल में x-3 है। ये भी क्या है, इज नॉट अ फैक्टर, ये भी फैक्टर नहीं है। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, -3 पुट करना है। -3 ऊपर पावर कितनी आ गई बेटा, ये वाली 3, फिर +5 x की जगह -3 ऊपर पावर 2, फिर बेटा -2 x की जगह -3 और -24 ये वाला। अब इनको बेटा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3 की पावर 3 लें तो -27, उसके बाद -3 की पावर 2 लेंगे तो +9 आ जाएगा, और 9 को बेटा जब 5 से करेंगे तो प्लस का 45, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 2 से करेंगे तो प्लस का 6 आएगा और माइनस का 24। अब बेटा इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास कितना आएगा, कैलकुलेटर पकड़ना है आपने, इन सब को आपस में प्लस माइनस करके देख लेना कितना आता है। तो बेटा जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो इन सब का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -3 है, जो फैक्टर फॉर्म में बेटा क्या था, x+3 इज अ फैक्टर, वो फिर एक फैक्टर है। अब हमारे पास एक फैक्टर और आ गया है। कितने फैक्टर बन गए हैं बेटा, 1 और 2 बन गए हैं। अब -3 के बाद +4 पे आ जाए बेटा, x की जगह 4 पुट किया ऊपर पावर 3, फिर +5 x की जगह पे बेटा 4 ऊपर पावर 2, फिर -2 और साथ x की जगह पे 4 और -24। अब इनको सॉल्व करें बेटा, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। फिर बेटा नेक्स्ट +4 की पावर 2 16, और 16 को आगे किससे मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा, आपने 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। 4 की पावर जब हम 2 लेंगे तो 16, और 16 को हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो बेटा ये 80 हो जाएगा। उसके बाद -2 को 4 से करेंगे -8 और -24। अब इन सब को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है बेटा, 64 + 80 -8 और -24। तो ये बेटा 112 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये 4 जो प्लस का है फैक्टर फॉर्म में, ये x-4 होगा, इज नॉट अ फैक्टर, ये भी बेटा फैक्टर नहीं है। अब बेटा +4 के बाद -4 को चेक करते हैं। -4 की पावर 3, इधर x की जगह -4 ऊपर पावर 3, +5 साथ x की जगह -4 ऊपर पावर 2, -2 साथ x की जगह -4 और साथ -24।
अब बेटा -4 लेंगे, माइनस का 64 आ जाएगा। उसके बाद +5, अच्छा अब -4 लेंगे तो 16 प्लस का आना है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 80 हो जाएगा बेटा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 को 4 से करेंगे 8 और -24। अब इन सब को बेटा हम प्लस माइनस करके देखते हैं। -64 के बाद है +80, उसके बाद +8 और -24। इन सब को बेटा जब हमने प्लस माइनस किया तो ये इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया। अब 0 आ गया है तो ये जो -4 था असल में ये फैक्टर फॉर्म में x+4 था, इज आ फैक्टर। अब बेटा ये एक और फैक्टर हमारे पास आ गया। अब हम काउंट कर लेते हैं कितने फैक्टर आ गए हैं। ये बेटा एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है और एक ये 3 फैक्टर आ गए हैं। तो बेटा 3 ही फैक्टर आने हैं, मैंने आपको पहले बताया था 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे ना 3 से कम आएंगे। हर क्वेश्चन के 3 ही जवाब आने हैं, तो इसका मतलब 3 जवाब आ गए हैं। तो आगे जो वैल्यू है बेटा +-6, +-8, +-12, इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी इसका फैक्टर नहीं आएगा। 3 ही इसके फैक्टर बनने थे, वो आगे हुए हैं। तो अब हमारा जो जवाब आया है, हमारे जो फैक्टर्स हैं इज्ज़ाए ज़रबी हैं बेटा, जो हमने निकालने थे इसमें फैक्टर इंग्लिश में और उर्दू में उनको क्या बोलते हैं, इज्ज़ाए ज़रबी। वो कौन कौन से आ गए हैं बेटा, वो एक आया हमारे पास x-2, दूसरा बेटा हमारे पास क्या आया था x+3 और तीसरा क्या आया है x+4। तो ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था जो है 5.4 एक्सरसाइज 9th क्लास मैथमेटिक्स का, ये कंप्लीट हो गया बेटा। अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी भी पॉइंट से कोई मसला हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर इसके PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए सालशुदा या दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स, उसके अलावा गेस्ट पेपर, पेपर पेयरिंग स्कीम, कोई भी बेटा डाटा आपको चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगती हैं बेटा आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।